स्वागत है दोस्तों स्टडी विथ प्रेम यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड जो कि एक कोल इंडिया लिमिटेड की सब्सिडरीज कंपनी है। कोल इंडिया जो है उसका एक सब्सिडरी यूनिट है और इसमें जो है ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप और टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप के लिए जो है कुछ वैकेंसीज आई हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों क्या है। देखिए, एंगेजमेंट ऑफ ग्रेजुएट टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप एट वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961 अमेंडेड टिल डेट। ठीक है दोस्तों, देखिए इसमें मिनिमम जो है क्वालिफिकेशन जो है इसमें ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप के लिए जो है फुल टाइम डिग्री कोर्स बी.टेक इन माइनिंग इंजीनियरिंग फ्रॉम इंस्टीट्यूशन duly recognized by UGC, AICT, state government, central government and enrolled at NATS portal। NATS पोर्टल जो है क्या होता है ये चलिए आगे बताऊंगा मैं दोस्तों। इसमें जो है ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप के लिए जो है आपको यहाँ पे 101 वैकेंसी जो है आई है। ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप के लिए यहाँ पे 101 वैकेंसी आई है और टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप के लिए जो है 202 वैकेंसी आई। टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप के लिए जो है यहाँ पे फुल टाइम जो है डिप्लोमा होना चाहिए माइनिंग इंजीनियरिंग में एंड माइनिंग सर्वेइंग फ्रॉम इंस्टीट्यूशन ड्यूली रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी, एआईसीटी स्टेट। ये सब जो है अप्रूवल होना चाहिए आपका इंस्टीट्यूट। और इनरोल जो है आपको NATS पे जो है आपको इनरोल करना पड़ेगा। और चलिए इसका जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो देख लेते हैं। इसमें जो है कौन कौन जो है इसमें दिया हुआ है। एप्लीकेंट्स आर नॉट एलिजिबल इन वन ऑफ द केस बिलो। अगर इसमें से अगर आपके पास किसी भी केस में आप क्वालिफाई करते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। सबसे पहला जो है इसमें क्या है दोस्तों, सबसे पहला यहाँ पे जो है केस दिया हुआ है। सबसे पहला केस दिया हुआ है यहाँ पे, हु हैव पास्ड क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। सॉरी दोस्तों, ये सब थोड़ा क्लियर कर लेते हैं, थोड़ा रिस्ट्रिक्शन आ रही है इसके लिए सॉरी। देखिए थोड़ा पॉइंटर मैंने ज़्यादा ले लिया था, पॉइंटर को थोड़ा कम कर लेते हैं। ओके, पॉइंटर को मैंने थोड़ा कम कर लिया। अब चलिए देखते हैं। देखिए कौन कौन एलिजिबल नहीं है इसमें। फर्स्ट में जो है दिया हुआ है हु हैव पास्ड क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन बिफोर 30/6/17। अगर 30/6/17 से पहले अगर आपने एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लिया है, बी.टेक अगर पास कर लिया है और डिप्लोमा अगर आप इस डेट से पहले पास कर लिए हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। Who have undertaken any previous training as a part of apprenticeship program except as sandwich student। अगर आपने पहले कहीं किसी भी कंपनी से इस टाइप की कोई भी ट्रेनिंग अगर आपने किया है तब पर भी आप इसके लिए जो है एलिजिबल नहीं हैं। नंबर सी में क्या बोलता है, Who have undergoing presently apprenticeship training at any establishment। अगर आपने अभी प्रेजेंट में कहीं पे ट्रेनिंग कर रहे हैं तब पर भी जो है आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। नंबर डी ऑप्शन में क्या बोल रहा है, डी में बोल रहा है हु हैव इन एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर। अगर आप कहीं के एम्प्लॉयड हैं, कहीं आप यानी जॉब कर रहे हैं तब पर भी जो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। हु हैव अंडरगोइंग एनी रेगुलर कोर्स ऑफ स्टडी एज रेगुलर कैंडिडेट फ्रॉम एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। अगर आपने कहीं पर भी आप कोई भी रेगुलर कोर्स भी कर रहे हैं तब पर भी जो है आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। हु हैव बीन प्रोवाइडेड विथ 1 year प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आफ्टर कंप्लीटिंग क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन बी.टेक और डिग्री डिप्लोमा एनी टाइम एनी
अगर आपने कभी पहले इस टाइप की कोई भी ट्रेनिंग कर चुके हैं बीटेक करने के बाद या डिप्लोमा करने के बाद, तब पर भी जो है आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। देखिए स्टाइपन अब जो है स्टाइपन के बारे में बताया है ये, तो स्टाइपन जो है मंथली स्टाइपन टू अप्रेंटिसशिप फ्रॉम द डेट ऑफ इंगेजमेंट शैल बी पेड एज बिलो, यानी जो है आपको ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप अगर आप कीजिएगा तो आपको इसके लिए जो है स्टाइपन दिया जाएगा 9,000 पर मंथ, और अगर आप टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप कीजिएगा तो इसके लिए जो है स्टाइपन दिया जाएगा आपको 8,000 रुपया पर मंथ। ठीक है दोस्तों, ये ट्रेनिंग का जो पीरियड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, यहाँ जो है पीरियड दिया हुआ है, जो आपका पीरियड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग शैल बी 12 मंथ फ्रॉम कमेंसिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप, यानी आपको जो है 12 मंथ का ट्रेनिंग करवाया जाएगा। और इसके बाद देखिए ये फॉर्म जो है कब से अप्लाई होने का डेट है वो सब मैं बता देता हूँ। और यहाँ पे कुछ टर्म एंड कंडीशन दिया हुआ है, टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इसके बारे में दिया हुआ है। ठीक है, और रिजर्वेशन जो है कैसे मिलेगा ये दिया हुआ है यहाँ पे। और उसके बाद चलिए जो मेन इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देता हूँ इसको। हाँ, अप्लाई इसको कैसे करना, हाउ टू अप्लाई। देखिए अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहले ये अप्लाई कैसे करना है, देखिए आपको जो है सबसे पहले इस वेबसाइट पे जाना है। कौन सा वेबसाइट पे, www.mhrdnats.gov.in। यहाँ पे आपको जाके और यहाँ पे आपको सबसे पहले रजिस्टर्ड करना है अपने को। यहाँ पे डिटेल्स देनी होगी आपको, बैंक अकाउंट वगैरह सब लेता है वो सब डिटेल्स आपको दे के, उसके बाद जो है आप चाहें तो इस वेबसाइट के माध्यम से भी अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ से भी कर सकते हैं अप्लाई। यहाँ पे आपको डायरेक्ट सर्च करना होगा वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड। ठीक है, वहाँ पे जैसे ही आप वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड सर्च करेंगे और वहाँ पे तब आपको ये कंपनी का डिटेल आ जाएगा, वहाँ पे डायरेक्ट आप अप्लाई पे क्लिक कीजिएगा तो डायरेक्ट अप्लाई हो जाएगा। और दूसरा मेथड है आप कि जो है यहाँ पे www.westerncoal.in इसका भी जो है अपना पर्सनल वेबसाइट है, इस पे जाके अगर आपने NATS पे रजिस्टर कर रखा है तो यहाँ पे से जो है डायरेक्ट यहाँ पे से भी जो है अप्लाई कर सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट जो है इसका देखते हैं कब से ये फॉर्म अप्लाई होगा। ये जनरल इंस्ट्रक्शन है, ये सब देख लीजिएगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या सब है ये सब जो है इसमें दिया हुआ है। और उसके बाद जो है उसके बाद देखिए मेन इम्पोर्टेंट जो है इसमें है कब से ये स्टार्ट हो रहा है फॉर्म। हाँ, ये फॉर्म जो है आपका स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है शेड्यूल ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट ऑन 5/5/2020, यानी 5 तारीख से ये फॉर्म 5 मई से जो है स्टार्ट हो जाएगा। 10 बजे दिन से आप इस फॉर्म को भरना शुरू कर सकते हैं। लास्ट डेट जो है इसका अप्लाई करने का जो है 19/5/2020 रखा गया 12 बजे रात्रि तक। ठीक है दोस्तों, ये जो है प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में जो है आपको अप्लाई करना है। इसी टाइप का वीडियो जो है दोस्तों हम अपने चैनल पे आप लोगों को देते रहते हैं, और कुछ स्टडी से रिलेटेड भी हम वीडियो इस पे डालते रहते हैं, टेक्निकल वीडियो भी डालते हैं, नॉन टेक्निकल भी वीडियो हम इस पे डालते रहते हैं। और करेंट अफेयर्स का मेरा एक पेज भी है इससे रिलेटेड, स्टडी विथ प्रेम, फेसबुक पे जाके स्टडी विथ प्रेम आप अगर वहाँ पे सर्च कीजिएगा तो वहाँ पे एक पेज आ जाएगा, उसको आप लाइक कर लें। वहाँ पे भी मैं अपडेट्स जो है बहुत सारा डालता रहता हूँ। तो ये वीडियो आपको इसके बारे में आपको कैसा लगा जानकारी आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक है दोस्तों, और अभी मैं यूट्यूब पे थोड़ा नया हूँ और मैं इस पे थोड़ा इम्प्रूवमेंट करना चाहता हूँ, आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, इसी टाइप का मैं वीडियो डालते रहूँगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको अगर अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों को भी जो बता सकते हैं हमारे चैनल के बारे में। ओके, थैंक यू।